किसी परिवार का बच्चा जाने अनजाने में कोई अपराध करता है तो उस अपराध का दंड उस पूरे परिवार को मिलता है कि उसके घर को गिरा दिया जाता है। ये न्याय का विषय, ये कोर्ट का विषय है। मंगेश यादव का इनकाउंटर उत्तर प्रदेश पुलिस दिखाकर अपना पीठ थपथपा रही है, वो सरासर गलत है। जाति जनगणना तो होनी चाहिए। 70 साल कांग्रेस भी रहे तो जाति जनगणना क्यों नहीं कराई? पहले क्या नहीं हुआ, अब क्यों नहीं हो सकता, ये कहकर भागने से काम नहीं चलेगा। जाति जनगणना हो, लेकिन जितनी भी नौकरियां अन्य जातियों में मिली है, सभी जातियों को उतनी नौकरियां दे करके उसके बाद जाति जनगणना आप कराएं। मल्लिका अरेस्ट में हो 11 साल से, तो आप करो ना उसको रिलीज। क्या कर सोए हैं, पी के सो गए होंगे, कहा जाओ जा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होना। 70 साल आपने राज किया तो याद नहीं आया जाति जनगणना? ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हम क्यों करें, इससे काम नहीं चलेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इस जाति जनगणना को भाजपा सरकार रोक नहीं पाएगी। कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इन लोगों की हर नीतियों को जो है हम लोग विफल कर देंगे। याद नहीं आता था कि कोयरी कहाँ है, तेली कहाँ है, नोनिया कहाँ है, कहार कहाँ है, कुम्हार कहाँ है। कोई अपराधी सुरक्षित नहीं बचा है। तो इसी आजमगढ़ जिले में कम से कम 10 अपराधी थे, आज 10 को 10 जेल में। अभी सरकार बदल जाए, 10 को 10 से बाहर आकर के खड़ंजी खड़ंजा और ये जो पिच रोड का कमीशन वसूलना शुरू कर देंगे। सरकार बदल जाएगी, बीजेपी वाले सब जेल में चले जाएंगे, क्योंकि अपराधी तो बीजेपी में थे। सरकार जी को जेल में मार दिया गया, कुंटू सिंह को मार के दिखा दे। अपने गिरेबान में झांक कर देखे भाजपा के लोग, सबसे ज्यादा अपराधी इस समय सत्ता में बैठे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आज ये जानते हैं कि आज की उनकी राय क्या है। सर, क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम अजीत राय है और मैं इस समय जिला महामंत्री हूँ, कांग्रेस कमेटी आजम हूँ। जातीय जनगणना का मुद्दा जो है आपकी पार्टी जोर शोर से उठा रही है जी। ये लागू होगा तो क्या लाभ मिलेगा और नहीं लागू है तो क्या दिक्कत है? देखिए, बहुत लंबा न कहते हुए 4 लाइन में इसका जवाब है। देश में विभिन्न जातियां विभिन्न समूह में बटी हुई है और जब तक उनकी संख्या स्पष्टता नहीं मालूम होती तब तक उनको क्या आर्थिक अभाव है, उनका शैक्षणिक स्तर कैसे बढ़ेगा, उनका विकास कैसे होगा और समाज की मुख्य धारा में तब तक वो बहुतायत संख्या में जुड़ नहीं पाएंगे, जब तक ये जातीय जनगणना नहीं हो जाती। और हमें नहीं लगता, हमें ये लगता है कि पता नहीं क्यों जातिगत जनगणना के नाम पे भाजपा के लोग इतने परेशान क्यों हो जा रहे हैं। अगर सच में इस देश के गरीबी को मिटाना चाहते हैं और जो सामाजिक संरचना जो कि आज की 21वीं सदी के हिसाब से होनी चाहिए, क्यों नहीं चाहते हैं, तो अगर वो सचमुच में देश हित में चाहते हैं और चाहते हैं कि ये गरीबी, आर्थिक स्थितियां, ये विभिन्नताएं खत्म हो, तो उनको सर्वप्रथम जातिगत जनगणना कराकर विभिन्न जातीय समूहों में बटे लोगों की संख्या का मूल्यांकन करके और उस पर काम करना चाहिए। अच्छा, योगी सरकार लगातार बुलडोजर नीति चला रही है और ये कहा जा रहा है कि अपराधियों पर लगाम लगाने में ये कारगर साबित हुआ है, तो क्या बुलडोजर नीति सही मानते हैं आप? देखिए, ये मैं नहीं मानता कि ये अपराधियों पे ये लगाम लगाने में कारगर हो रहा है। आप बताइए कि अगर किसी परिवार का बच्चा जाने अनजाने में कोई अपराध करता है तो उस अपराध का दंड उस पूरे परिवार को मिलता है कि उसके घर को गिरा दिया जाता है, ध्वस्त कर दिया जाता है। और सरकार इस स्पष्टीकरण के साथ ध्वस्त करती है कि अवैध रूप से कमाए गए धन से इसका निर्माण हुआ है। सबसे पहले उस मकान कब का बना है और कब से वो अपराध में संलिप्त है, ये न्याय का विषय, ये कोर्ट का विषय है। और जब तक कोर्ट डिसाइड न करे, आरोप तो सब पे लग सकते हैं, अभी आरोप हम पे लगा दीजिए, तो आपके आरोप लगाने से मैं गुनाहगार नहीं हो जाऊंगा। न्यायालय बने हैं, न्याय व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है। सबसे पहले इन सारी चीजों से परीक्षण होना चाहिए कि क्या वाकई में जिसके ऊपर आरोप लगा है वो अपराधी है या नहीं है। उसके बाद समाज में उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, लेकिन दोषी साबित होने के बाद और उनको मिलना चाहिए, ना कि उनके पूरे परिवार, पूरे समाज। मंगेश यादव इनकाउंटर को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या रहा है? देखिए, सही मायने में जो मंगेश यादव का इनकाउंटर उत्तर प्रदेश पुलिस दिखाकर अपना पीठ थपथपा रही है, वो सरासर गलत है। उसको घर से उठाया गया और घर से उठाकर और दूसरे तीसरे दिन इनकाउंटर किया गया और उसके साथ पता नहीं उस घटना में वो संलिप्त था या नहीं था, ये तो साक्ष्य और विटनेस के हिसाब से डिसाइड होगा।
लेकिन उसके पहले उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है ये कहते हुए कि ये भाग रहा था। ये गलत है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और मैं जहां तक आपके माध्यम से कहना चाहता हूं इस सरकार से कि इस दुराग्रह से बाहर निकल के उसको न्याय प्रणाली को लागू करना चाहिए, जिसको यहाँ के नागरिक हम लोग सभी लोग सहर्ष स्वीकार करें और एक सही सामाजिक संरचना के रूप में कानून व्यवस्था चले। क्या राय है आपकी सर? मंगेश यादव के इनकाउंटर पे क्या कहना चाहेंगे? मंगेश यादव एनकाउंटर में थोड़ा सा पुलिस की लापरवाही हुई है। मंगेश यादव के ऊपर 8 मुकदमे थे। छोटी मोटी चोरियां वो करता था, लेकिन अब 1.5 करोड़ की जो चोरी हुई थी उसमें हीरा और सोने की, इसमें पुलिस ने जांच नहीं बाकायदे किया। हड़बड़ी में जो उसका एनकाउंटर हो गया, यह सरासर जो है निंदनीय है। निंदनीय है जी बिल्कुल निंदनीय है। तो जातीय जनगणना पे आपकी क्या राय है? जाति जनगणना तो होनी चाहिए, लेकिन सन 1931 से अब तक जाति जनगणना क्यों नहीं कांग्रेस ने कराई? 2011 में जाति जनगणना करा करके उसका डेटा क्यों नहीं रिलीज किया? आज जब सरकार में नहीं आ पा रहे हैं तो जाति जनगणना करानी चाहिए, ये कराना चाहिए, वो कराना चाहिए। 2011 में कांग्रेस ने जाति देश कब आजाद हुआ था जी? देश आजाद कब हुआ? 47 में। 31 में कैसे जाति जनगणना हो जाती? 31 तक जाति जनगणना हुई, तो उसके बाद मैं कह रहा हूँ नहीं हुआ। पलट गए। उसके बाद 47 में तो कांग्रेस आई ना। 2011 में कांग्रेस ने जाति जनगणना कराया था, उसका डाटा क्यों नहीं रिलीज किया? अच्छा, 70 साल कांग्रेस भी रहे तो जाति जनगणना क्यों नहीं कराई? बताइए सर, आप कांग्रेस पार्टी से हैं जी, पूछ तो रहे हैं कि जाति जनगणना अब तक क्यों नहीं करवाई? 70 साल में क्यों नहीं हुआ? देखिए, जहां तक हमारे भाई को ये ज्ञात होना चाहिए, सवाल हमेशा सत्ता पक्ष से होता है और एक मजबूत विपक्ष हमेशा सरकार जिन पहलुओं को, जिन विषयों को अनदेखा करती है, वो विपक्ष उनको उनके सामने आईना के रूप में दिखाता है। तो पहले क्या नहीं हुआ, अब क्यों नहीं हो सकता, ये कहकर भागने से काम नहीं चलेगा। अब पूरा देश चाह रहा है कि जाति जनगणना हो। बताइए सर। जाति जनगणना होनी चाहिए, मैं भी मानता हूँ, लेकिन इसके पहले जो सरकारें केवल एक ही जात को नौकरी में बढ़ावा दे दी हैं, उसका क्या? जाति जनगणना हो, लेकिन सभी जातियों में जितनी नौकरी मिल चुकी है, जिन जातियों में जो नौकरी छूटी है उसको बराबर करके तब जाति जनगणना लागू किया जाए। झगड़ा तो आपकी सरकार में हो रहा है। नहीं तो जो अभी देख लीजिए, कोर्ट ने ये 69,000 शिक्षक भर्ती में वो जाति ही को और आरक्षण को लेके पूरा विवाद है। अरे विवाद तो हो रहा है, मैं मान रहा हूँ विवाद हो रहा है। दूसरे को पहना रहे हैं। टोपी नहीं, तो आप भी तो थे इसके पहले। आपको तो समझदारी चाहिए था कि बराबर जातियों में बराबर नौकरी दें। मतलब गड़बड़ की है। गड़बड़ बिल्कुल किए हैं। जाति जनगणना हो, लेकिन जितनी भी नौकरियां अन्य जातियों में मिली है, सभी जातियों को उतनी नौकरियां दे करके उसके बाद जाति जनगणना आप कराएं। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, कुछ कहना चाहते हैं सर? कहना ये चाहते हैं कि जो बात 70 सालों के जिक्र कर रहे हैं, इनको शायद पता नहीं है इस बात का कि SC ST एक्ट, OBC आयोग की स्थापना, दलित समाज की स्थापना, ये सब किन सरकारों में हुआ? ये सब इन 70 सालों की देन थी कि आज OBC और दलित समाज बहुत ऊपर उठ चुका है, जो अपने समाज के संरक्षण के लिए तमाम तरीके के आज हथकंडे आजमा रहा है कि हम ऊपर चले जाएं, हम ऊपर चले जाएं। कि समाज में फैली जितनी विसंगतियां हैं, इन विसंगतियों को जाहिर करने के लिए समाज के हर एक तबके वर्ग को ऊपर आने की आवश्यकता है। जब यह ऊपर आएंगे तो कैसे आएंगे? जब तक हमको ये ना पता चले कि इस पूरे क्षेत्र और समाज में कितने यादव भाई रहते हैं, कितने कुर्मी भाई रहते हैं, कितने मल्लाह रहते हैं, कितने हरिजन रहते हैं। क्या आपको ये जानकारी है? अगर जानकारी नहीं है तो जानकारी इकट्ठा करने की आवश्यकता है। तो इसमें कांग्रेस गलत क्या कर रही है? इसमें कांग्रेस तो यही कह रही है, जो कह रहे हैं भाई साहब की डेटा नहीं मालूम है, उनके पास सब डेटा है। 2011 में उन्होंने जाति जनगणना कराई थी, लेकिन डेटा रिलीज नहीं किया था। उनके पास सारा रिकॉर्ड है, कितने यादव है, कितने मुस्लिम है, कितने चमार है, कितने और नोनिया, सब उनको मालूम है। लेकिन जब तक ये सत्ता में थे तो इनको केवल अपने लोग दिखाई देते थे। अच्छा, पहले अपना ये गमछम चलिए, आप भाजपा ही है क्या? हाँ, भाजपा ही है। इसी से, हाँ, आगे बताइए।
तब इनको अपने लोग दिखाई देते थे। भाई 70 साल आप भी थे और स्टेट में तमाम सरकारें थी, कर देना चाहिए था जाति जनगणना। या जनगणना छोड़िए, आपके पास रिकॉर्ड था, हर बार जनगणना होता है, रिकॉर्ड था, उसके हिसाब से नौकरी बराबर बांट दिए होते। क्यों जो है कि एक पक्षी काम किया आपने, केवल कुछ लोगों को ही नौकरी देना शुरू किया। आज समाज में पूरे जाति के लोगों के पास बराबर नौकरी है? बोलिए। नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये सब गड़बड़ हो गया। क्या रहा है आज सरकार नहीं आ रही तो जाति जनगणना कराओ, ये कराओ, वो कराओ। अब ये जो कह रहे हैं आप सहमत हैं इनकी बात से? नहीं, इनकी बातें मूर्खतापूर्ण बातें हैं। तो 2011 में जाति जनगणना एक सामाजिक गणना के नाम पे किया गया था कांग्रेस के द्वारा। उसके बाद 2 साल बाद बीजेपी की सरकार आई है कि उस डाटे को दुरुस्त करने में समय लगता है, क्योंकि एक हमारा देश बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी आबादी का देश है। उसके बाद एक कार्य बीजेपी का था जिसका इसका विरोध किया इन्होंने, आधार कार्ड का, जीएसटी का, और जितना भी ये जहाज खरीद रहे हैं इसमें घोटाला करे, फलाना ढकाना, लेकिन सब काम यही किए हैं। जाति जनगणना की आप कर रहे हैं तो आप ही ना मलिकार इस समय हो 7-8-11 साल से, तो आप करो ना उसको रिलीज। सरकार डाटा में होगा, क्या करें, सोए हैं, पी के सो गए होंगे, कहा जाओ जा सब, क्या ये बीजेपी वाले हैं? दूसरी बात, जो बात आप इनकाउंटर कर रहे थे, देखिए ये जातिवादी मुख्यमंत्री हमारे यहाँ बैठे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से, और उनका जो है मोटिव बन गया है कि जातियों को देख करके उनका दमन शुरू किया जाए। मुसलमानों का दमन, दलितों का दमन, बैकवर्डों का दमन, जिसमें बैकवर्ड इनको यादव समाज से ज़्यादा चिढ़ है, लड़ाकू जात रही है यादव समाज एक तरीके से कहा जाए, उनसे देख के चिढ़ लगता है। ये उनको बदला भी लेते हैं। उनको याद नहीं होगा, आजमगढ़ में जब आए थे तो बोल रहे थे मैं इस जात से हूँ, मैं उस जात से हूँ, मैं एक सांसद हूँ, मुझे संरक्षण मिला, रो रहे थे संसद में, अपना दिन भूल गए मुख्यमंत्री जी। तो कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में देर है अंधेर नहीं है, मौका मिलेगा तो फिर रोएंगे वो। मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपको अपना जो भविष्य देख के काम करना चाहिए। किसी का इनकाउंटर करवा देते हैं, बेचारा 10 साल 5 साल मुकदमा लड़ता, हो सकता है निर्दोष रहा हो, आपने मार दिया, खत्म हो गया मामला, क्या करेंगे आप? बोल देंगे मामला खत्म हो गया, उसका मुकदमा नहीं चलेगा। यही सब है। और जाति जनगणना क्या कहना चाहेंगे चाचा जी, जाति जनगणना पे क्या है राय आप? जाति जनगणना तो निश्चित है होना चाहिए, इसलिए कि इस देश में, इस बड़े से देश में किस जात के लोग कितने हैं और उनका सरकारी नौकरियों में कितनी भागीदारी है। ये जो है क्या कहा जाता है कि मतलब ये जो चल संपत्ति और अचल संपत्ति में ये कितने हावी हैं, ये तो जाहिर होना चाहिए। और इसके बाद इनके जो संख्या के आधार पर जितना हक और हिस्सा है ये मिलना चाहिए। और जब अंग्रेज थे यहाँ पर, उसी समय जाति जनगणना हुई थी, उसके बाद जनगणना हुई नहीं। कांग्रेस भी 70 साल राज की, उसके बाद भी जनगणना नहीं हुई। और ये भाजपा, कांग्रेस भी राज की, जनगणना नहीं हुई। फिर इसके बाद ये भाजपा राज किया कर रही है, इसके बाद भी ये और तमाम बातें इसमें जो है कि जैसे मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो ये जैसे अपराधियों पर बुलडोजर चला देते हैं, ये तो इनका काम नहीं है, ये तो कोर्ट का काम है। कोर्ट जैसा निर्णय देगी, कोर्ट उसी लिए बनी हुई है, कोर्ट जैसा निर्णय देगी वैसा काम करना चाहिए। ये कोर्ट को अपने हाथ में लेकर के ऐसे कर दे रहे हैं, तो ये होना अनुचित है और गलत हो रहा है जी, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो हम चाह रहे हैं कि जाति जनगणना हो, आर्थिक आधार पर भी हो, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए। इस पर होनी जी चाहिए। बताइए सर, कहाँ गया? बिल्कुल होना चाहिए सर, मैं तो कह रहा हूँ करवा भी रहे हैं, नहीं भी कर तो रहे हैं, क्यों नहीं confirm इन करिए लोगों आप। ने किया। अभी तो 10-15 साल हो रहा है, 70 साल आपने राज किया तो याद नहीं आया जाति जनगणना? सरकारी नौकरियों में भागीदारी देने का याद नहीं है आपको? तब तो अपने लोगों को भरने में लगे थे। 10-12 साल भूल जाते हैं। बोलिए, क्या कहना चाहेंगे सर? तब क्यों नहीं जाति जनगणना याद आई? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता में रहते हुए अपनी जिम्मेदारी को न समझकर, और ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ हम क्यों करें, इससे काम नहीं चलेगा। आज पूरा देश ये चाह रहा है, और इससे मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इस जाति जनगणना को ये भाजपा सरकार रोक नहीं पाएगी। अब बताइए, इतने दावे से कह रहे हैं, आप कर रहे हैं, लेकिन है समय आएगा देखा जाएगा सर जी जाति जनगणना, लेकिन अपनी भी तो कमियों को बताएं कि हमने क्यों नहीं किया। बता हाँ। तो रहे हैं, हमने क्यों नहीं किया। हमने सरकारी नौकरियों में सभी जातियों को बराबर का हिस्सेदारी क्यों नहीं दिया?
आज सरकार नहीं, कुर्सी नहीं पा रहे हैं तो जाति जनगणना करा के भाजपा को हराओ, ये करा के हराओ, कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इन लोगों की हर नीतियों को जो है हम लोग विफल कर देंगे। तो तुम लड़ने के मूड में कहाँ लड़ने के मूड में नहीं है सर, हाँ। हमने देखा है हमने। तब तो याद नहीं आता था कि कोयरी कहाँ है, तेली कहाँ है, नोनिया कहाँ है, कहार कहाँ है, कुम्हार कहाँ है, तो याद ही नहीं आता था। याद आता था बताइए? अब सही चल रहा है 10 साल से मोदी जी। धीरे धीरे सही चलेगा ना। 70 साल का बीमारी 2 साल में थोड़ी ठीक होगा, हाँ। धीरे धीरे ठीक होगा। 70 साल, हमको 50 साल दीजिए, 20 साल निकाल दीजिए, हम पूरी बीमारी ठीक अरे करेंगे। 10 साल में पता नहीं क्या क्या बेच बिल्कुल डाले ठीक आप हुआ, लोग सब और कुछ नहीं कह रहे बेचे हैं हैं। 35 कंपनियां कांग्रेस बेची, मैं मोबाइल में सब फोटो खींच के रखा हूँ। बेचना, अच्छा ये ज्ञान मिलता कहाँ है आपको? जी, व्हाट्सएप जहाँ देखते से हैं? सबको मिलता है। व्हाट्सएप नहीं देखते हैं, हाँ। हम गूगल से सर्च कर, जब कोई झूठ बोलता है तो गूगल सर्च करते हैं कि किसके जमाने में क्या हुआ है। 35 कंपनियां कांग्रेस ने बेची है बेची है जी। और इस बार मोदी सरकार ने क्या क्या बेचा ये पता है? बेचा नहीं, कुछ निजीकरण, क्या निजीकरण जरूरी है? आज प्राइमरी विद्यालय की हालत क्या है, वो करे, बिजली विभाग की हालत क्या है? कहानी वही है, तुम करो तो डिस्को, हम करें तो मुजरा, बस वही बात है। है? लेकिन हमारे सरकार में जो भी कार्य हो रहा है पूरी सख्ती के साथ हो रहा है। आज कोई अपराधी सुरक्षित नहीं बचा है। नहीं तो इसी आजमगढ़ जिले में कम से कम 10 अपराधी थे, आज 10 को 10 जेल में है। अभी सरकार बदल जाए, 10 को 10 से बाहर आकर के खड़ंजी खड़ंजा और ये जो पिच रोड का कमीशन वसूलना शुरू कर देंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। अभी सरकार बदल जाएगी तो बीजेपी वाले सब जेल में चले जाएंगे, क्योंकि अपराधी टोटल बीजेपी में थे। बीजेपी में है जितने पहले अपराधी थे, सरकार बनी, जो अपराधी जेल में एक भी गए अपराधी हैं, नाम बताइए, नाम बताइए, आज हमने नाम बता दीजिए। आज हमने एक इनकाउंटर का नाम बताइए, चलिए बताइए इनकाउंटर का नाम, आपको मालूम है? नहीं, बहुत अपराधी, मैं एनकाउंटर का नहीं, मैं तो जेल का बात कर रहा हूँ। जेल में उस अपराधी का नाम नहीं, बताइए। एनकाउंटर की मैंने बात नहीं की, पहले सवाल सही सुनते नहीं है। जो जेल में बंद है इनकी हिसाब बिल्कुल से, है। नाम बताइए। देखिए, पहले पर कुंटू सिंह, उनके जो है कि 2-3 ठो गुर्गे वो हैं और तमाम अपराधी हैं सब अंदर है। कुंटू सिंह बीजेपी के आदमी है, वो जानते हैं बाहर रहेंगे। देख ली सपा सरकार में जो है कि वो क्या नाम है कि ब्लॉक प्रमुख वो जीते और बीजेपी के आदमी सपा के कोई सक्रिय सदस्य नहीं रहे, न सपा से चुनाव कभी जीते हैं, वो बीजेपी के आदमी पूरा संसार जानता है कि इसकी सरकार में कितनी गुंडाई है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। आप पूरे गुस्से में आ जा रहे हैं भाई, गुस्से में क्यों आ जा रहे हैं? तो गुस्सा में आना ही पड़ेगा। मुख्तार जी को जेल में मार दिया गया, कुंटू सिंह को मार के दिखा दे। बढ़िया आदमी रहना है, कुंटू सिंह को मार दे जेल में, ये नहीं मार पाए क्योंकि बीजेपी का आदमी है। क्या सर, क्या आपकी राय है? देखिए भाजपा के पास इस समय ऐसा एक गंगा जल है कि बहुत सारे अपराध करके आप पार्टी की सदस्यता लीजिए और आप जो है एकदम बहुत सही शहरी हो गए, शरीफ शहरी हो गए। अपने गिरेबान में झांक कर देखे, भाजपा के लोग सबसे ज्यादा अपराधी इस समय सत्ता में बैठे हुए हैं। बताइए भाई। मैं भी पूछ रहा हूँ, मुख्तार अंसारी किसके पार्टी के थे? और जो ये इलाहाबाद का एक अतीक अहमद किसके पार्टी का था? और तमाम मुझको नाम नहीं याद आ रहा, ये लोग किसके पार्टी के थे? धनंजय सिंह का नाम बता दीजिए। बोलिए, विजय सिंह का, ब्रिजभूषण शरण सिंह, साध्वी प्रज्ञा जी का दामन की पहले अपना दामन जो है देख लें, उसके बाद दूसरे के दामन की बात करें। ब्रिजभूषण शरण का नाम सुने हैं आप? साध्वी प्राची का नाम सुने हैं? बिल्कुल सुना, क्यों नहीं सुनूंगा? वो नंबर 1 अपराधी है। कोर्ट सजा देगी उनको, आप नहीं देंगे? तो काहे गोली मरवा दे रहे हो जब कोर्ट सजा देगी? तो क्यों गोली, डर रहे हो? क्या चीज? गोली क्यों मरवा रहे हो लोगों को? जाति जनगणना बहुत जरूरी है और पहले जागरूकता नहीं थी आदमी में, अब जागरूक हो गए हैं, इसलिए सब चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। अब जागरूकता आ गई है, 5 साल और सरकार नहीं आएगी ना तो और ज्यादा जागरूकता है, नहीं हाथ उठे लगी, ऐसा नहीं अभी इतना उठे थे ना, ऐसा नहीं उठे लगी। तो बड़ा गुस्से में आ जा रहे हैं भाई, आराम से बतियाइए। अरे भैया 30-35 साल ये लोग राज के जागरूकता ना आई। 10 साल जोगी मोदी के होगा तो खूब जागरूकता आवत है, कहीं कमी है तो कहीं कमी है। बीमारी हुई तो सभी डॉक्टर पास जाएंगे, बीमारी बीजेपी ने दे दिया, डॉक्टर पास जाना पड़ेगा। खुद बता रही है कि कौन मार के भगा दिया, बहुमत नहीं दिया। चलिए काफी टाइम हो जाएगा, ये कुछ लोग थे उनसे मैंने बातचीत की, चलिए कहीं और चलते हैं।